रामू नदी किनारे बसे एक गांव का छोटा किसान था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता और उम्मीद से भरे दिल के साथ खेतों की ओर निकल जाता था। उसके खेत बड़े तो नहीं थे, लेकिन वह उसकी शान थी। वह गेहूं, कुछ सब्जियां और कभी-कभी गन्ने भी उगाता था। ये फसलें उसकी रोजी रोटी थीं, पर उससे भी बढ़कर रामू का मानना था कि यह देश को भोजन कराने का सबसे अच्छा तरीका है। एक साल बरसात देर में हुई थी। जमीन की दरारें गर्मी से फट गईं और पानी न मिल पाने के कारण रामू के बीज सूख गए। वह पहले से भी अधिक कड़ी मेहनत करने लगा। नदी से पानी भर भर कर वह हर टुकड़े की सिंचाई करता था। उसकी पत्नी सीता अक्सर उसे आराम करने को कहती, लेकिन रामू हमेशा यही जवाब देता, मिट्टी एक बच्चे जैसी है, अगर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे तो वह मर जाएगी। रामू की जान तोड़ मेहनत के बावजूद फसल अच्छी नहीं हुई। बाजार में व्यापारियों ने बहुत लगाए। कई किसान टूट कर बैठ गए। रामू भी हताश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नया रास्ता अपनाया। नज़दीकी कस्बे के कृषि अधिकारी से मिलकर उसने उसे मिश्रित खेती के बारे में बताया, यानी अलग अलग फसलें साथ साथ उगाने और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना। उसी सर्दी रामू ने गेहूं के साथ चना भी बोई। उसने अपने पशुओं से बनी खाद का प्रयोग किया और खेती की बारीकी से देखभाल की। धीरे धीरे उसकी ज़मीन फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले ध्यान से देखते रह गए और जब कटाई का समय आया तो रामू के पास इतना अनाज था कि वह परिवार के लिए भी रख सके और अच्छे दामों पर बेच भी सके। एक शाम गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे किसानों ने रामू से उसका राज पूछा। रामू मुस्कुराकर बोला, हम किसान भी धरती जैसे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए और बदलती हालात के साथ ढलना आना चाहिए। मौसम हमें परखेगा, पर अगर हम सीखते रहेंगे तो हमेशा रास्ता हमें मिल जाएगा। उस दिन के बाद रामू केवल किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए एक शिक्षक भी बन गया। वह अपने तरीके सबको बताने लगा और हर दिन किसान को याद दिलाने लगा कि खेती की असली ताकत आशा, मेहनत और एकता में ही है। और फिर हर सुबह सूरज उगते ही रामू खेत की ओर निकलता, सिर्फ फसल उगाने के लिए ही नहीं, बल्कि सपनों को बोने के लिए।